नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट विद महेश सर। देखिए, इस वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में आपको जो हम लोग का टॉपिक अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक, उससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स या फिर जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकते हैं, ठीक है, उन सबसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको याद करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रारंभ वर्ष, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक अभी चर्चा में है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था सन 2022 से। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा। जैसे हम लोग निमोनिक में पढ़े हैं, जी का मतलब होता है क्या 6, टी का मतलब होता है क्या 1 और एस का मतलब क्या होता है 0। यानी कि क्या, एक सेकेंड, इसका टोटल मतलब क्या निकल गया 6-10 सन 2022। ये क्या है, इसका प्रारंभिक वर्ष है। तो उसके बाद इसका एंडिंग कब हुआ, बड़ा सिंपल है, ये खेल जो है कंटिन्यू 3 महीने चला। तो देखिए 6-10 से स्टार्ट हुआ, 6-11, 6-12, फिर 6-1, यानी कि क्या 6 जनवरी 2023। ये जो है इसका एंडिंग वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, आप लोगों को मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में निमोनिक के बारे में बताया हूँ, जिसको नहीं, जो अगर किसी ने उस निमोनिक का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले जा करके आप उसे देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, उसमें हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग बताया था, जिसमें जो है अलग अलग अक्षरों का मतलब जो है अलग अलग होता है, मैं ये बताया था। ठीक है, इसमें जो है हम लोगों को कोई सेंटेंस बनाना होता है जिससे हम लोग को सारी वो बातें याद रह सके। ठीक है, इसी कारण हम लोगों ने ऐसे वाला एक तो सेंटेंस बनाया है, जैसे कि क्या, जो हमारे नाना जी थे ना, उन्होंने गोट्स को खिला करके, नाना ने जो है ना गोट्स लोगों को खिला करके एकदम मस्त वाला इंसान बना दिया। या फिर ऐसे कि नाना ने गोट्स को नाना ने गुड खेल खिलाया। ठीक है, यानी कि गोट्स का मतलब क्या हो जाएगा 6 अक्टूबर 2022। ठीक है, नाना का मतलब क्या हो जाएगा 22, और उसके बाद में गुड का मतलब क्या हो गया 6-1, यानी कि 6 जनवरी। क्लियर है, ये क्या है, इसका एंडिंग वर्ष है। चलिए, ये तो हुआ पहले ओलंपिक के संस्करण में जो 1 साल पहले हुआ था। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसका प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, और इसका समापन कब हुआ, तो उसके लिए याद रखना कक्का जी के साथ में जो बछरू थे अपन लोग के, वो सेल्फी लेने के नाम से काफ़ी चर्चा में थे। ठीक है, तो जो कक्का है वो एक्चुअल में उस बछरू के ऊपर भड़क गए थे, ऐसा इमेजिन करना है आपको, और आपको ये बोलना है कि तू ही एक काम करना, कक्का का नकाब लगा ले और तू ही उद्घाटन कर ले करके। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ 1, काका का मतलब क्या हुआ 7 और नकाब का मतलब क्या हुआ 2, 7 और 9। यानी कि ये जो है स्टार्ट हुआ है 17/7 से। ठीक है, यानी कि 17 जुलाई से हरेली का त्यौहार था उस दिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा त्यौहार था, तो याद रखिएगा उस दिन जो है हरेली का त्यौहार था। चलिए, नया नया पैड है, नया नया राइटिंग है, तो थोड़ा सा कोप अप कीजिएगा। तो इस वर्ष का अंत कब हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए, तो क्या दिखा 27/9, यानी कि क्या 27 सितंबर को जो है इसका एंडिंग डेट रहेगा इस साल के वर्ष का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। 2022 के लिए क्या बोला, गोट्स को नाना ले गुड खेल खिलाया, और इस बार क्या हुआ, कक्का जी भड़क गए थे, तो कक्का जी ने क्या बोला, तू ही कक्का का नकाब लगा ले, मेरे को उद्घाटन करने के लिए क्यों बोल रहे करके। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, वीडियो में प्रारंभ एवं समापन के बाद जो है इम्पोर्टेंट वाला आएगा, कितने स्तर पर ये खेल खेला जाता है। ठीक है, ओवरऑल याद रखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ भर में जो है 6 स्तर पर इस खेल को खेला जाएगा। कितने स्तर पर, 6 स्तर पर। ठीक है, वो 6 के 6 स्तर आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, जिसके लिए ट्रिक बनाया हुआ है रज्जो, इसको राजो ना पढ़ करके ना रज्जो पढ़ना, रज्जो वीजी है यार, सॉरी। ठीक है, अब देखिए टोटल करके 6 स्तर हैं, ये 6 स्तर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला स्तर होता है वो होता है राजीव युवा मितान क्लब। ठीक है, जैसे कि आपको पता है राजीव युवा मितान क्लब जो है राजीव गांधी की जयंती के दिन में स्टार्ट किया गया था, राजीव गांधी के बर्थडे के दिन में स्टार्ट किया गया था। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए राजीव गांधी जी का जन्मदिन कौन से दिन में पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है जोन स्तर पर, फिर होगा विकासखंड स्तर पर, उसके बाद होगा जिला स्तर पर।
और लास्ट में संभाग स्तर पर, और सबसे फाइनल वाला जो कंपटीशन होगा वो होगा राज्य स्तर पर। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको निकाल पाएंगे। राजो का मतलब र से मतलब क्या हो गया, राजीव युवा मितान क्लब। ज से क्या हो गया, जोन स्तर पर। वी से हो गया विकासखंड स्तर पर। और ज से हो गया क्या, जिला स्तर पर। स से हो गया संभाग स्तर पर। और री से हो गया राज्य स्तर पर। ये टोटल जो है 6 स्तर पर ये गेम को खेले जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या बोला था मैं, उसके लिए ट्रिक है राजो बीजी है सॉरी। ठीक है, अब चलिए लगे हाथ इन लोगों का डेट भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो राजीव युवा मितान क्लब जो है वहाँ पर जो खेल का स्टार्टिंग होने वाला था वो होने वाला था 17 से 22 जुलाई के बीच में। यानी कि ये 5 दिन जो है 17 से 5 जुलाई, ये 5 दिन जो है राजीव युवा मितान क्लब में उस खेल को खिलाया गया। इसके बाद देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मैं 22 में 4 जोड़ दूं, ठीक है, +4 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 26 जुलाई। 22 4 26। तो 4 दिन के गैप के बाद में क्या हुआ, जोन स्तर का कंपटीशन चालू हुआ। उसके बाद में वो 5 दिन चला, 26 जुलाई से कितना, 31 जुलाई। आपको कितना दिन चला वो याद नहीं रखना है, बस ये कितने दिन का जो गैप मैं बता रहा हूँ ना, ये गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आप याद कर पाएंगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा, सारा डेट याद हो जाएगा। स्टार्ट कब से हुआ है, 17/7 से, यानी कि हरेली के दिन से। अब राजीव से जोन में जाने के लिए हम लोग क्या किए थे, याद रखिएगा, +4। ठीक है, फिर जब जोन स्तर से हम लोग विकासखंड स्तर पर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +6, यानी कि क्या, 31 जुलाई हो चुका। उसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगला दिन कौन सा रहेगा, 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक कौन से स्तर पर होने वाला है, विकासखंड स्तर पर। इसके बाद 21 अगस्त के बाद में हम लोग किसमें चले जाएंगे, विकासखंड के बाद में जिला स्तर पर। तो यहाँ पर फिर से अब +4 कर दीजिए, कितना आ रहा है, +4 करने के बाद में यहाँ पर आ रहा है 21 + 4 यानी कि 25 अगस्त। तो जो जिला स्तर पर का कंपटीशन जो होने वाला है वो कब से कब तक होने वाला है, वो होने वाला है 25 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पहले +4 किए, फिर +6 किए, फिर +4 किए, अब फिर से क्या करना होगा, आप समझ गए होंगे, +6। तो देखिए 4 सितंबर, इस 4 सितंबर में +6 करूंगा मैं, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी कि 10 सितंबर से 20 सितंबर तक। संभाग स्तर का जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है 10 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से क्या जुड़ा, 4, फिर क्या जुड़ा, 6, फिर जुड़ा 4, फिर जुड़ा 6। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, फिर से कितना जुड़ेगा, 4। तो 20 में जब 4 जोड़ दूंगा तो कितना रहेगा, 24। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को जोर देना पड़ेगा और यह याद रखना पड़ेगा कि 24 को ना हो करके वो कंपटीशन कब से कब तक है, 25 से लेकर के 27 दिसंबर तक, सॉरी सितंबर तक। ठीक है, तो 25 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक, ये आप थोड़ा सा इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, वर्तमान में जो है कितने राजीव युवा मितान क्लब शामिल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव युवा मितान क्लब के लोग, उन लोगों को जब बाकी लोग देखते हैं खेलते कूदते के लिए, खेलते कूदते हुए, तो लोग उनसे पूछते हैं कि यार तुमन जॉब नहीं करो का भाई, इसे करके। यानी कि क्या, राजीव युवा मितान क्लब के लोगों को क्या बोला जा रहा है कि तुमन जॉब नहीं करो का करके। तो तुमन जॉब का मतलब देख लेते क्या क्या निकलेगा, T से हो गया 1, M से हो गया 3, N से हो गया 2, J से हो गया 6 और B से हो गया 9। यानी कि छत्तीसगढ़ में अभी 13,269 राजीव युवा मितान क्लब कार्यरत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये बन गया, अगर करंट अफेयर्स में आ गया, ये क्वेश्चन में आ गया, तो ये आपसे बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इसके बाद में अब देखिए, खेल खिलाने के बाद में अगर किसी को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा तो गलत बात हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसमें जो पुरस्कार है वो अलग अलग कॉम्पिटिशन पर जब लोग सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, तो सबका एक साथ पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ पर, राज्य स्तर पर। तो चाहे केवल सिंगल खिलाड़ी हो वो, यानी कि एकल खिलाड़ी हो, या पूरा पूरा टीम के साथ खेला हो, दोनों के दोनों पर अगर कोई फर्स्ट आता है, कोई टीम फर्स्ट आती है, कोई पब्लिक या कोई बच्चा फर्स्ट आता है, या कोई सियान फर्स्ट आते हैं, क्योंकि इसमें तो सबके सब लोग खेलने वाले हैं। ठीक है ना भाई, तो उसको फर्स्ट प्राइज के रूप में 5,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा उसको दिया जाएगा 4,500 का, जो थर्ड आएगा उसको दिया जाएगा 4,000 का। तो आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, 5,000, 4,500 और 4,000।
फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए, इसके बाद में ये पूछा जाता है कि देखिए हम किसी को भी तो खिला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई वर्ग तो बांटा गया होगा ना, महिलाओं का अलग वर्ग और पुरुषों का अलग वर्ग, ठीक है। इसके बाद महिला पुरुष के बांटने के बाद में ना याद रखिएगा आयु वर्ग में भी इसको जो है 3 प्रकार से बांटा गया है। एक रहेगा 0 से 18 वर्ष तक की आयु का, दूसरा रहेगा 18 से 40 वर्ष तक की आयु का, तीसरा रहेगा ऐसे लोग जो कि 40 साल से ज़्यादा हैं। इन सब का अलग अलग कंपटीशन होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको भी प्राइज मिलेगा, ठीक है। जो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको भी प्राइज मिलेगा, 5,000, 4,500 और 4,000। और ऐसे ही जो 0 से 18 साल तक के हैं उनमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से उनको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। टोटल कितने स्तर होने वाले हैं, 6। टोटल कितने वर्ग बांटा गया है, 2। टोटल कितने पुरस्कार देने जाने वाले हैं, राज्य स्तर पर मिलने वाला है, एकल हो या टीम हो, उन सबको मिलने वाला है फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, खेल। कौन कौन से खेल हैं, तो याद रखिएगा पिछले साल जो है टोटल खेलों की संख्या थी 14। इस बार 2 खेल बढ़ गए हैं, और ये बढ़े हुए खेल कौन कौन से हैं याद रखिएगा। रस्सी से याद रखना है आपको, रस्सी कूद, ठीक है। और कुश्ती से याद रखना है, कुश्ती। ये दोनों खेलों को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो चलिए बाकी खेल कौन कौन से थे, बाकी 14 खेल कौन से थे ये हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार टोटल कितने खेलों की संख्या है, टोटल है 16 खेल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले याद रखना, लड़की और लड़का आपस में बहस हो रहे थे, ठीक है। लड़का बोलता था कि हम लोग कबड्डी खेलेंगे, लड़की बोलती थी नहीं हम लोग फुगड़ी खेलेंगे। फिर लड़का बोला नहीं एक काम करते हैं, चलो गेड़ी चढ़ लेते हैं। तो लड़की क्या बोली, नहीं उससे अच्छा लंगड़ी खेल लेते हैं, यानी कि बहस हो रहा था। अब मैं इन सबको एक साथ क्यों लिख रहा हूँ, इतना बकवास वाला ट्रिक क्यों बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सब के सब में पीछे में डी 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 और डी है, इस नाम से ये सारे के सारे एक साथ याद हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे याद रखना है कि लड़की और लड़का आपस में बहस कर रहे थे, ठीक है, कि पहले कौन सा गेम खेला जाएगा। तो क्या पता चला, लड़के लोग का फेवरेट खेल क्या हो जाएगा, कबड्डी। तो लड़की बोलती है नहीं मैं तो फुगड़ी खेलूँ। फिर लड़का क्या बोलता है, नहीं यार एक काम करते हैं गेड़ी खेलते हैं। तो लड़की नहीं मानने वाली, लड़की बोली नहीं हम लड़की खेलें लंगड़ी खेलेंगे करके, ठीक है। लड़की लंगड़ी सॉरी मिक्स हो गया सब। तो उसके बाद में चलना किसकी है, ऑब्वियस सी बात है, छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर नारियों की चलने वाली है। अब उसको ये देखा, अब उसने ये देखा कि लड़का तो मान नहीं रहा है, तो अब उसने यानी कि किसने, सखी ने बंटी को, उस लड़के का नाम क्या था, बंटी। सखी ने बंटी को गाली बकी और लंबी रस्सी को हटा करके, ठीक है, किसको, लंबी रस्सी को हटा करके रस्सा पकड़ा और रस्से से उसके साथ कुश्ती खेली, ठीक है। अब ये कौन कौन सा गेम आता है उसको देखते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले याद रखना कबड्डी, फिर फुगड़ी, फिर गेड़ी और लंगड़ी। ये टोटल कितने हो गए, 4। फिर सखी से याद रखना, ठीक है, संखली, ठीक है। आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं इनका फोटो कैसे दिखता है। फिर बंटी से आप समझ गए होंगे, बाटी, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंचा, ठीक है, ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। फिर गाली से याद रखना, गाली से मतलब क्या हो गया, गिल्ली डंडा, ठीक है। फिर क्या था, लंबी, लंबी से याद रखना लंबी कूद, ठीक है। उसके बाद में आया रस्सी। रस्सी ये वाला गेम क्यों स्पेशल है भाई, क्योंकि ये गेम जो है अभी अभी ऐड किया गया है। स्टार मार्क लगा है ना यहाँ पे, देखिए स्टार लगा है कि नहीं शुरू से, ठीक है। तो ये रस्सी का जो गेम है ना वो अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। रस्सी से याद रखना रस्सी कूद, ठीक है। फिर हटा करके तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रस्सा, रस्सा से याद रखना क्या, रस्सा कसी, ठीक है। और कुश्ती का मतलब तो आप सब पहलवानों को पता होगा, कुश्ती का मतलब कुश्ती ही होता है, ठीक है। कितने गेम्स हो गए देख लें एक बार, ऊपर में 4 हो गए, कबड्डी फुगड़ी गेड़ी लंगड़ी 4, फिर हो गया संकली 5, बाटी 6, गिल्ली डंडा 7, लंबी कूद ये हो गया 8, रस्सी कूद ये हो गया 9, रस्सा हो गया 10, फिर हो गया 11 और ये हो गया 12। इसके अलावा और कौन कौन सा है याद रखिएगा। अब जब इस प्रकार से जब इसको मारा पीटा गया, ठीक है, अब ये देखिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है ना। तो देखिए जब इस प्रकार से उसके साथ कुश्ती खेली गई तो हम लोग को क्या दिखा, अभी तक कितने गेम्स हुए हैं, 11।
लेकिन हम लोग को टोटल खेल कितने पता हैं? टोटल खेल हैं 16। ठीक है, तो देखिए 11 के बाद में जब इस प्रकार से उसको कुश्ती में मारा पीटा जाएगा तो वो जो है क्या बोलेगा कि भागो भागो भागो। ठीक है, भागो से याद रहेगा, भागो से क्या हो गया? भौरा। ये हो गया हम लोग का भारवा, भौरा जो है भागी। फिर वो बोलेगा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ठीक है ना भाई, भागो भागो भागो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। दौड़ो का मतलब क्या हो गया? 100 मीटर की दौड़। ठीक है, फिर हो गया, अब जो भाग नहीं रहेगा चुपचाप बैठ रहेगा उसको बोलेगा अरे खो खो भगो, जल्दी जल्दी भगो, कुश्ती खेल रही हो। तो नेक्स्ट क्या हो गया? खो खो। और लास्ट में अगर कोई पकड़ा गया तो उसको पीटेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? पीटेंगे। पीटेंगे मतलब याद रहेगा पिट्ठुल। ठीक है, पिट्ठुल समझते होंगे आप लोग क्या होता है पिट्ठुल। और लास्ट में पीटेंगे। पीटने के बाद में किससे पीटेंगे ये पूछा जाएगा तो याद रखना बिल्लस से। बिल्लस मतलब समझते हो? पत्थर। ठीक है, एक बार सबको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनो। लड़की लड़के के पीछे बहस हो रहा था तो क्या बोला गया? लड़का बोला कबड्डी खेलेंगे, नहीं लड़की बोलती है फुगड़ी खेलेंगे। फिर लड़का बोला नहीं यार गेड़ी खेल लेते हैं, तो लड़की जो है बोलती है लंगड़ी खेल लेंगे भले, और एक काम करती हूँ लंगड़ी खेलती नहीं हूँ, लंगड़ी तेरे को बना देती हूँ। तो अब क्या हुआ? सखी ने बंटी को गाली बकी और लंबी रस्सी को हटा करके रस्सा से उसके साथ में कुश्ती खेली। ठीक है, तो जब कुश्ती खेली तो लड़का डर गया और क्या बोला? बंटी भागो। भागो का मतलब क्या हो गया? भौरा। दौड़ो, दौड़ो का मतलब 100 मीटर की दौड़। और जो बैठे रहेगा उसको क्या बोलेगा? खो खो मत खेलो भैया, भगो अभी, बैठे मत रहो, नहीं तो पकड़ा गए तो क्या करेंगे लोग? हमें पीटेंगे। पीटेंगे का मतलब क्या हो गया? पिट्ठुल। और लास्ट में क्या, किससे पीटेंगे? तो पत्थर से पीटेंगे। पत्थर मतलब समझते हो? बिल्लस। ठीक है, उसके बाद आखिरी हम लोग का बचा हुआ है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हुआ? याद है हम लोग डेट कैसे याद रखे थे? काका क्या बोल रहा था बछड़ू को? तू ही काका का नकाब लगा ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 177। और ये किसका हो गया? स्टार्टिंग वर्ष 2023 का 17/7 हरेली का दिन। और लास्ट में क्या? नकाब। नकाब से क्या निकला था? 29, सॉरी ये तो नहीं है, 27 और फिर क्या हो जाएगा पीछे में? 9। नकाब को डिकोड करेंगे तो यही आएगा। जिनको भी कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, वो एक काम कीजिएगा, इस चैनल में जो एक और वीडियो है उसको देखिएगा जिसमें मैंने निमोनिक के बारे में बताया हुआ है। चलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।